आज गरीब देवरानी का स्वागत है रसोई में। भाभी, मैंने सारी सब्जी साफ कर दी। और भाभी, मैंने तो चावल भी बना दिए हैं। सूरज, तारा, तुम दोनों कितने अच्छे हो। किचन के काम में मेरी कितनी मदद करते हो। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी नंद और देवर मिले हैं। और बहू हमारा क्या। माँ जी, पिताजी, आप दोनों यहाँ किचन में। बस खाना लगभग बन ही गया है। आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। अरे बहू, जब खाने वाले हम सब लोग हैं तो पकाने वाली तू अकेली क्यों? सूरज और तारा के साथ साथ अब हम दोनों भी तुम्हारी किचन में हेल्प करेंगे। जहाँ एक तरफ श्यामलाल आटा गूंथ रहा होता है, वहीं जागृति सब्जी में तड़का लगा रही होती है, जिसे देख सुनिधि काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी किचन में सुनिधि का पति आदित्य आता है। ये क्या, तुमने अभी तक घर की सजावट नहीं की? तुम्हें याद नहीं कि आज इस घर की महारानी आ रही है, यानी कि तुम्हारी देवरानी? तुम्हें अपनी देवरानी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं। क्या कहा आपने? देवरानी, वो भी मेरी महारानी बनकर आएगी और मुझे उसकी सेवा करनी होगी? और नहीं तो क्या, वो महारानी और तुम उसकी नौकरानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नौकरानी नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं नौकरानी। सुनिधि, उठो सुनिधि, सुबह के 8 बज गए हैं। अरे उठ भी जाओ। अपने पति आदित्य की उठाने की आवाज सुनकर सुनिधि घबरा कर उठती है। दरअसल ये सब कोई हकीकत नहीं, बल्कि सुनिधि सपना देख रही होती है। हे भगवान, तेरा शुक्र है कि ये सब सपना था, लेकिन शुरुआत में सब कितना अच्छा लग रहा था। काश शुरुआती चीज सपना ना होकर हकीकत होती। ये खुद से क्या बातें कर रही हो? उठो और जाकर नाश्ते की तैयारी करो। आज मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। मेरी तो सारी जिंदगी इस घर वालों के लिए खाना बनाने में ही गुजर जाएगी। बेचारी सुनिधि उठकर अपने ससुराल वालों के लिए तरह तरह के पकवान नाश्ते बनाती है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही सुनिधि सारा नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। अरे वाह भाभी, आज आपने पनीर के पराठे बनाए हैं। आपने तो मेरा सैलेड बनाया ही नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि अब मैं जिम जाने लगा हूँ तो मैं ये सब चीजें नहीं खाऊंगा। मेरा सैलेड कहाँ है? सॉरी सूरज, वो सबके लिए हर रोज ऐसे ही नाश्ता बनाती हूँ ना, इसलिए ध्यान से उतर गया। मैं अभी तुम्हारे लिए सैलेड बनाकर लाती हूँ। सुनिधि किचन में आती है और अपने देवर के लिए सैलेड बनाकर ले आती है। बहू, चाय तो ठंडी हो गई है। पिताजी, मैं अभी गर्म करके ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, चाय को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, वरना वो जहर बन जाती है। एक काम कर, जाकर ताजी चाय बना। बेचारी थकी हारी सुनिधि सबके लिए दोबारा चाय बनाकर लाती है। सबके नाश्ता करने के बाद सुनिधि अपनी सास जागृति के पास आती है। सुनिधि बहू, तू? मैं कब से आपको कह रही हूँ कि प्लीज खाना बनाने के लिए शेफ रख लीजिए। अब मुझसे नहीं होता है कि मैं तीनों वक्त सबके लिए इतनी वैरायटी का खाना बनाऊं। हमारे पास पैसों की कमी थोड़े ना है जो हम शेफ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तू सही कह रही है, लेकिन ये बात मैंने तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर है, लेकिन खाना तो हमारे घर की बहू बेटियां ही बनाती हैं, इसलिए खाने की जिम्मेदारी तो तुझे उठानी ही होगी। अपनी सास का जवाब सुन सुनिधि उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है कि तभी सुनिधि की एक बहुत पुरानी फ्रेंड प्रिया का उसे कॉल आता है। हाय सुनिधि, कैसी है तू? ठीक हूँ यार। क्या हुआ, तू कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? अपनी सहेली प्रिया के पूछने पर सुनिधि उसे अपना सारा दुखड़ा सुनाती है, जिसे सुन प्रिया, अरे पगली, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तेरा देवर भी तो है, तो अपने देवर की शादी क्यों नहीं करवा देती? देवरानी के आने के बाद तेरी किचन में काफी मदद हो जाया करेगी। अरे हाँ यार, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं आज ही माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ। सुनिधि जैसे ही शाम में अपनी सास जागृति से इस बारे में बात करने जाती है तो देखती है कि उसका देवर सूरज एक गरीब लड़की से शादी कर उसे इस बड़े से घर की बहू बनाकर ले आया है। तूने हमें ये सब बताना भी जरूरी नहीं समझा और तू शादी करके इसे घर ले आया? अरे माँ जी, जो होना था सो हो गया। देखिए ना कितनी प्यारी है। आप सब भूल जाइए और इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। पूरे घर वालों की सोच भी काफी अच्छी थी, इसलिए वो अपनी छोटी गरीब बहू राशि को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपने देवर की शादी करने की सबसे ज्यादा खुशी सुनिधि को ही थी, क्योंकि उसे अब अपनी रसोई की सारी जिम्मेदारी अपनी देवरानी पर जो सौंपनी थी। माँ जी, राशि को आए हुए 2 दिन हो गए और हमने अभी तक उसकी पहली रसोई नहीं करी है। हम कब करेंगे उसकी पहली रसोई की रस्म? बहू, कर देंगे, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। और भला तुझे क्यों इतनी जल्दी है उसकी पहली रसोई की? राशि की शादी के 1 हफ्ते बाद आज उसकी पहली रसोई की रस्म होती है, जिसे देख सुनिधि काफी ज्यादा खुश होती है।
आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था। आज मेरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म है। मेरी प्यारी गरीब देवरानी, इस रसोई में तुम्हारा स्वागत है। सुनिधि की ये बात सुन सभी लोग उसकी तरफ देखकर सीरियस होकर देखने लगते हैं। सुनिधि बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये तू क्या कह रही है? तो मैंने गलत थोड़ी ना कहा है, राशि है तो गरीब घर की ही ना। राशि, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा क्या? नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं हूं तो गरीब घर की बेटी। राशि उदास मन से अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। राशि के हाथ का खाना सबको पसंद आता है, लेकिन राशि की जेठानी उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगती है। वाह राशि, क्या पुलाव बनाया है तुमने। ऐसा पुलाव मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। मैं तो तुम्हारी कुकिंग स्किल्स की फैन हो चुकी हूँ। सभी लोग खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन सुनिधि की इतनी करी हुई तारीफ देखकर सभी लोग काफी हैरान भी होते हैं। कुछ दिनों तक तो राशि अकेले ही तीनों वक्त का खाना बना रही होती है, लेकिन अब राशि भी अपनी जेठानी से किचन में काम करने के लिए बोलती है। भाभी, सबके लिए तीनों वक्त में इतना सारा खाना बनाना होता है, मैं अकेले ही सब कैसे कर पाऊंगी, इसीलिए अब से आधी चीज आप और आधी चीज मैं बनाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो क्या है ना, आज मेरी बचपन की सहेली का जन्मदिन है और अगर हम उसके जन्मदिन पर नहीं गए तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, आप उसके जन्मदिन पर चली जाए। जन्मदिन का बहाना बनाकर सुनिधि बाहर मूवी देखने के लिए जाती है। वहीं बेचारी राशि आज भी घर वालों के लिए अकेले ही ढेर सारा खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने तो दवाई भी नहीं ली, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं राशि, मैंने दवाई खा ली है, थोड़ी देर सोऊंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो आज से तुम्हारी किचन में मदद करनी थी, लेकिन ऐसी हालत में। भाभी आप बस आराम करिए, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। अगर आपको कोई चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सुनिधि बहाने पर बहाने बनाकर खाना बनाने के काम से बच रही थी। मेरी प्यारी देवरानी, तुम कितनी भोली हो ना। उस दिन मैंने जब रसोई में तुम्हारा स्वागत किया था, वो स्वागत सिर्फ कुछ दिनों का नहीं बल्कि हमेशा का था। अब से खाना सिर्फ तुम बनाओगी, मैं नहीं। भाभी, मैंने सब्जी चावल बना दिए हैं, आज खाने में गट्टे की सब्जी बनानी है, तो आप बस सब्जी बना दीजिए। मुझे तो गट्टे की सब्जी बनानी आती ही नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने ट्राई किया तो सारी सब्जी ना खराब हो गई थी। ऐसे छोटे छोटे बहानों से ही सुनिधि हर दिन काम से बच रही थी, लेकिन वही बेचारी गरीब देवरानी अपनी जेठानी की इस चालाकी से काफी अनजान थी। ऐसे ही एक दिन, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अपनी देवरानी को मैंने रसोई की नौकरानी बनाकर रख दिया है। उसका मैंने रसोई में ऐसा स्वागत किया कि वो अभी तक बेचारी उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाई है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा खाना उससे बनवा लेती हूँ। सुनिधि अपनी सहेली से इस बारे में कॉल पर बात कर रही होती है, लेकिन इस बार सुनिधि की ये बात राशि सुन लेती है। उसको काफी दुख होता है और वो अपना सामान पैक कर सीधा अपने मायके चली जाती है। ये क्या, आज रात का खाना नहीं बना? कैसे बनेगा? राशि बहू तो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। लगता है सूरज उसमें लड़ाई हो गई है। सुनिधि बहू जाकर खाने की तैयारी कर। अपनी देवरानी के घर छोड़कर चले जाने की बात सुन सुनिधि को काफी बड़ा सदमा लगता है। एक दो दिन तो सुनिधि खाना बना लेती है, लेकिन इतने टाइम से ब्रेक लेने की वजह से सुनिधि को एकदम से इतना सारा खाना बनाने में काफी दिक्कत होने लगती है। जब तक मेरी देवरानी थी तब तक कितना सही था, लेकिन जैसे वो गई है और फिर से मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। सुनिधि किचन में खड़े होकर रोने लगती है कि तभी सुनिधि के साथ जागृति किचन में आती है। क्या हुआ सुनिधि बहू, तू रो क्यों रही है? कहीं तुझे अपनी देवरानी की याद तो नहीं आ रही कि वो कैसे तुझे तेरी बैठी जगह पर तेरा मनपसंद खाना लाकर देती थी? उस दिन जब तू अपनी सहेली से कॉल पर बात कर रही थी ना, तो राशि ने सारी बात सुन ली थी। मैंने ही राशि से कहा कि वो अपने मायके चली जाए ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो। अरे हर छोटे बड़े परिवार में घर की सभी बहुएं मिलकर एक दूसरे की मदद करती हैं। मुझे लगा था कि राशि बहू के जाने से तेरी मदद हो जाएगी, लेकिन तू तो उस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी थी। इसीलिए जब वो गई तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है तू। माँ जी, आप सही कह रही हैं। अगर मैं राशि की मदद करती ना तो उस पर काम का प्रेशर होता और ना मेरे पर। सारी मेरी गलती है। काम चोरी के चक्कर में मैंने राशि को कितना परेशान किया।
सुनिधि अपनी देवरानी के मायके जाती है और उससे माफी मांगकर वापस उसे घर ले आती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में खाना बनाने की जिम्मेदारी को बांट लेती हैं और अब किसी पर भी खाना बनाने का ज्यादा प्रेशर नहीं होता। देखा दोस्तों, काम चोरी से अच्छे भले रिश्ते में दरार आ सकती है। अब अगर ससुराल में 2 बहुएं हैं तो दोनों का ही काम होता है मिल बैठकर काम करना, ये नहीं कि नई बहू आई है तो सब कुछ उस पर डाल दिया जाए। अगर इस बात को सास, नंद और जेठानी समझ जाएं तो कभी भी घर में झगड़ा ना हो और ना ही किसी पर काम का दबाव पड़े। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानी देखते रहें।